नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। ग्रुप में भी आप लोग बहुत जानकारी पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, कैसे हैं, अपना आधार कार्ड भेजिए, आपका अकाउंट नंबर भेजिए, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको बता देता हूँ। अभिषेक यादव, मैं हूँ जबलपुर से। ठीक है, मंडला जबलपुर नाम सुना होगा आपने। और वर्ग 3 की जो याचिका है हमारी टीम ही लगा रही है। हमारी अभी 6 लोगों की टीम है। मैं अभिषेक यादव मंडला से, दूसरे अपने सिद्धनाथ योगी जी जिला मंदसौर से, इसके बाद नितिन झारिया जी ये भी मंडला से हैं, प्रदीप कुशवाहा जी विदिशा जिले से हैं। इसके बाद हमारे पास एक उसराठे जी हैं, अनूपपुर से हैं, और एक हैं गोपचे जी बालाघाट से हैं। ऐसे 5 से 7 लोगों का एक हमारा संगठन है जो हमने ठान रखा है कि इस बार जो वर्ग 3 का रोस्टर आया है इसे हमें चैलेंज करनी है हाई कोर्ट पे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, एक एक बिंदु पर चर्चा करूंगा। क्यों चैलेंज कर रहे हैं, क्या हमारे पास सबूत हैं, क्यों हमारा केस मजबूत होगा, कैसे करना, कब करना, एक एक बात पूरी मैं बिंदु बार बिंदु चर्चा करूं पूरे तमाम सबूतों के साथ, और एक एक बात आपको मैं दिखलाने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस को किस प्रकार से वर्ग 3 में डीपीआई में और ट्राइबल में रोस्टर जारी किया गया है। मेरी किसी एसटी भाई बहन से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मैं सरकार की नीतियों और सरकार ने जो रोस्टर बनाया है उसके खिलाफ हूँ, और उसके लिए हम लोग याचिका लगा रहे हैं। तो एसटी वाले बिल्कुल भी चिंता ना करना, सब हम भाई बहन हैं, हम आपका सपोर्ट करते हैं। आपकी अच्छी वैकेंसी आई, आपकी जॉब लगे, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आगे शुरुआत कर रहा हूँ वीडियो का। एसटी को ऑल ऑफ टोटल अगर मैं देखूं रिजर्वेशन 72.92 यानी 73% ओवरऑल बात करूं तो दोनों विभाग मिला के 73% का 73 का रिजर्वेशन दिया गया टोटल सीट पर 18,500 वैकेंसी का रोस्टर में। ओबीसी को दिया गया दोस्तों 10.58। ठीक है, इसी प्रकार एससी को, इसी प्रकार यूआर को। देखिए मैं आगे पूरा टेबल दिखा रहा हूं। इसके बाद आपने देखा किस प्रकार से यहां पर सीटों का वर्गीकरण किया गया। अब यहां पर सभी लोगों ने डीपीआई फोन किए, ट्राइबल फोन किए, वहां से एक जवाब आया कि सरकार ने जो रोस्टर बनाया है 100 बिंदु रोस्टर, उसका पालन किया गया है, रोस्टर में कोई दिक्कत नहीं है, रोस्टर बिल्कुल सही है। हमने कहा चलो ठीक है, मैं आपको अब रोस्टर भी दिखा रहा हूं कि सरकार ने कैसे चालबाजी खेली है। क्यों डीपीआई ने जिला स्तरीय कैडर लगाया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वर्ग 1-2 में स्टेट कैडर लगता है, संभागीय स्तर का लगता है, इसलिए वर्ग 1-2 में इस तरीके से रोस्टर नहीं आया, लेकिन वर्ग 3 में जिला कैडर लगा, इसलिए आपको इस तरीके का कैडर मिल रहा है कि एसटी जनसंख्या बहुल जिलों में सबसे ज़्यादा एसटी के पद आए, अनुसूचित जनजाति के पद आए हुए हैं। अब मैं आपको 100 बिंदु कैडर दिखा रहा हूँ। ठीक है, रोस्टर आप देखिएगा, कंटिन्यू रहिए वीडियो में। सरकार ने भिंड जिला जहाँ पर एसटी बिल्कुल भी नहीं है, मंदसौर जिला जहां पर एसटी 1% के लगभग वहां की जनसंख्या है, ग्वालियर, दतिया, जिन जिलों में एसटी की जनसंख्या नहीं है उन जिलों में वैकेंसी नहीं निकाली गई है। जिन जिलों में एसटी समुदाय सबसे ज्यादा है, अनुसूचित जनजाति जहां पर जिस जिले में ज्यादा रहती हैं वहां पर वैकेंसी निकाली गई है। यही है जिला कैडर, और वहां पर ओबीसी सामान्य के ज्यादा समुदाय के लोग रहते हैं। देवास में, दतिया में, मंदसौर में, भिंड में, ग्वालियर में, और भी आपको दिखा रहा हूं मैं पूरा वन बाई वन, पूरे जिले का कैडर दिखा रहा हूं। वीडियो में बने रहना, वीडियो लंबी जाएगी लेकिन बहुत नॉलेज देकर जाएगी आपको। इसलिए सरकार ने एसटी समुदाय जिलों में वैकेंसी निकाली है और जिला रोस्टर का पालन किया गया, जिससे उनके पद अधिक आए। ओबीसी समान एससी जिलों में जहां पर उनके समुदाय के वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं वहां देखिए इस टेबल में आपको पता चलेगा। सरकार ने तो बता दिया कि 100 बिंदु रोस्टर का पालन किया गया है। ये देखेंगे आप, यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध रखने वाले अभ्यर्थी जिनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध ना हो सके तो शेष रिक्ति बिना राज्य शासन की पूर्व अनुमति से किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जाएगी, और उन रिक्तियों को अगले चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए रिक्त रखी जाएगी। यानी इन्होंने हमें बैकलॉग के पद भी क्लियर नहीं किए और न ही न्यू रिक्त जो पद हैं, सृजित पद, उनके बारे में नहीं बताया। दोस्तों, ये जो मैं आपको बोल रहा था कि किस प्रकार से आंध्र प्रदेश वाला केस रहा, ये देखो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश में शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या के आधार पर पद आरक्षित की गई थी, तथा चेब्रोलू लीला प्रसाद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1993 के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार यानी भारत संघ के केस को आधार मानते 24/4/2020 को यह माना गया कि
किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता और आरक्षण की इस प्रक्रिया को न्यायालय द्वारा असंवैधानिक मानते हुए आंध्र प्रदेश व तेलंगाना सरकार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। इस पर संज्ञान लेते हुए रोस्टर में सुधार किया जाना चाहिए। दोस्तों ये हमारा बेस है, ये हमारी जो है एक मजबूती है दोस्तों, केस को जो है याचिका जो हम लगा रहे हैं उसको जो है चैलेंज करने की। दूसरी चीज़ दोस्तों, अनुसूचित इलाकों की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी झारखंड सरकार। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये पूरा का पूरा आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो में। ये इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ कि एसटी के पद अधिकतर क्यों आए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों डिपार्टमेंट मिलाकर के एजुकेशन और आपका डीपीआई दोस्तों, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, परसेंटेज मैंने आपको दिखा रहा हूँ दोनों की वैकेंसी, दोनों का टोटल आप देख रहे होंगे। रिजर्वेशन 27, यूआर को 27% का रिजर्वेशन दिया गया है डीपीआई में, एसटी को 26 का, एससी को 16 का, ओबीसी को 20%, ईडब्ल्यूएस को 8%। फिर ट्राइबल में आए हम तो ट्राइबल में यूआर को 8%, महज 8% रिजर्वेशन। एसटी को देखेंगे 72% का रिजर्वेशन दोस्तों, एससी को मात्र 6%, ओबीसी 10%, ईडब्ल्यूएस 1.47%। तो ये क्या है दोस्तों, इतना रिजर्वेशन आप कैसे दे दिए? बैकलॉग के पद अलग जोड़ना था, न्यू पद अलग होने थे, आपने तो जिला रोस्टर लगा के पूरा समाप्त कर दिया। वो भी जिला रोस्टर दोस्तों उन जिलों में लगाया गया है, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, जिला रोस्टर उन जिलों में लगाया गया है जहाँ पर एसटी बहुल जिले हैं, जहाँ पर एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक है, अनुसूचित जनजाति, और जहाँ पर ओबीसी आपका जनरल और एससी दोस्तों बहुल जिलों में वैकेंसी नहीं निकाली गई है। इस कारण एसटी के पद अधिक हैं दोस्तों और एससी ओबीसी जनरल के पद कम हैं। अब इसको मैं 1 बाई 1 पूरा सबूत के साथ दिखा रहा हूँ, 100 बिंदु जो रोस्टर दोस्तों उसके हिसाब से दिखा रहा हूँ। ये आप लोग देख चुके हैं, ये देखेंगे जिला मुरैना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज। जिला मुरैना 1% अनुसूचित जनजाति ने एसटी की सीट 1% दोस्तों, सोचो, नाम मात्र की, और ओबीसी कितनी है 27%, एससी कितना है 21 और ईडब्ल्यूएस का दोस्तों 10%। लेकिन मुरैना में 0 वैकेंसी दोस्तों, एक भी वैकेंसी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ओबीसी एससी इनकी वैकेंसी है, एसटी का है ही नहीं, इसलिए यहाँ वैकेंसी नहीं निकाली गई। जहाँ पे एसटी है वहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ये देखो चतुराई भरी बात, पूरा दिखा रहा हूँ सबूत के साथ, ये कोई मैं कहीं फर्ज नहीं है। सरकार का 100 बिंदु रोस्टर। जिला भिंड, एसटी कितना दोस्तों चेक करो, एसटी कितना है, एसटी का रिजर्वेशन यहाँ पर देखो 0%, यहाँ पोस्टिंग है एसटी की, इसलिए यहाँ वैकेंसी ही नहीं निकाली गई, क्योंकि सरकार को एसटी की भर्ती करना है, मतलब अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को जॉब देनी है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं एसटी वालों का, फिर भी सुन लीजिएगा, हम सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। आप जनरल और सामान्य वर्ग वाले जिलों में भर्ती क्यों नहीं निकाला? यहाँ ओबीसी को 27% है, क्या हमारी 27% सीट ना होती? यहाँ पर होती, अगर भिंड में वैकेंसी आती तो जरूर होती, लेकिन यहाँ तो एसटी का जनसंख्या ही नहीं है, 0 एसटी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भर्ती नहीं निकाला गया भिंड में, 0 भर्ती भिंड, मुरैना 0। अब आपको दिखा रहा हूँ ग्वालियर, 1 बाई 1 पूरा देखना दोस्तों, बिल्कुल सबूत के साथ। दतिया देखो जरा, ये मध्य प्रदेश राज्य पत्र 2020 का, ये कोई फर्जी नहीं है। दतिया में देखो एसटी 2%, दतिया में उन्होंने वैकेंसी नहीं निकाला, एसटी नहीं है। यहाँ पे एससी 25% है, ओबीसी 27% है। वैकेंसी आती तो एससी को 25% सीट मिलती और अन्य पिछड़े वर्ग को 27% मिलती दोस्तों, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकाला सरकार ने। देखो गुना में आपको दिख जाएगा, एसटी 15%, एससी 16, ओबीसी 27। आप लोग देखते जाइए। टीकमगढ़ 4% एसटी है, वैकेंसी कम निकाला इन्होंने। आप देख रहे होंगे सागर में सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे ओबीसी। देखो यहाँ पे सामान्य वर्ग की सीटें भी जनरल की मिलेंगी, लेकिन पोस्ट कम निकाली दोस्तों। देखिए जहाँ एसटी कम वहाँ पे पोस्ट नहीं है, जहाँ थोड़ा बहुत एसटी है वहाँ वैकेंसी है। सीधी जिला में देखो आप, सब वैकेंसी देखो सीधी में, सीधी सिंगरौली में देखो एसटी की सर्वाधिक सीट है सिंगरौली सीधी में, 28% आरक्षण है, निकाल दिए सीट, क्योंकि पिछड़ा वर्ग यहाँ 24% जनसंख्या है, इसलिए ओबीसी की सीट नहीं है, यहाँ पे कम सीट है। आप देख लीजिएगा। उज्जैन में एसटी मात्र 3% है, ओबीसी 27% सीट है, सामान्य वर्ग के भी हैं, लेकिन उन्होंने उज्जैन में थोड़े बहुत पद बस निकाले, बाकी सब एसटी के लिए दे दिए। इंदौर में देखो कोई वैकेंसी नहीं है इंदौर में, क्योंकि इंदौर में 7% एसटी रहते हैं,
ओबीसी 27 रह रहा है, लेकिन ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं है, सामान्य वर्ग जनरल के लिए कोई सीट नहीं है। भोपाल में कोई सीट नहीं, क्यों? एसटी 3% है। तो सरकार ने पूरा खेल खेला है कि एसटीओं के लिए भर्ती करो वर्ग 3 में, जहां एसटी नहीं है वहां भर्ती मत निकालो, जहां एसटी है वहां भर्ती निकालो, साथ में बैकलॉग के पद भी जोड़ो। देखो होशंगाबाद एसटी 15%, देखो जबलपुर में कोई भर्ती नहीं है, क्योंकि जबलपुर में बहुत सारे ओबीसी जनरल रहते हैं। हरदा में देख लीजिए आप, हरदा में देखो आप 27% है, वैकेंसी हरदा में निकाली गई है क्योंकि एसटी है। रायसर में चेक करो आप, ये पूरा भैया पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया। याचिका लगानी है सबको, याचिका सबको लगानी है। सीहोर जिला देखो, ये देखो आप, विदिशा जिला में देखो, देख पा रहे होंगे आप लोग 5% एसटी है, मतलब वो जनसंख्या वहाँ की दिखाई जा रही है। राजगढ़ में देखो 4% एसटी, 27 ओबीसी है, रिजर्वेशन दिया गया। देवास जिला में देखो, देखते जाइए 1 बाई 1, पूरा डेटा मेरे पास। 3% शाजापुर में एसटी, देखो वैकेंसी नहीं निकाला उन्होंने, बहुत कम निकाला। नीमच में देखो, हाँ, रतलाम में 0 पोस्ट, नरसिंहपुर में देखो आप, जिला नरसिंहपुर, निवाड़ी में देखो 4% एसटी। जहाँ पर एसटी की दोस्तों सीट है, जनसंख्या है, वहाँ पे देखो मंदसौर में देखो एसटी 3% है, ओबीसी 27 है, जनरल वर्ग के बंदे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक भी वैकेंसी नहीं है। मंदसौर में पता आपको 0 वैकेंसी, क्योंकि एसटी नहीं ना, एसटी मात्र 3% है, इसलिए यहाँ वैकेंसी ना निकालो, ज़्यादा अच्छा है। ये ट्राइबल और डीपीआई की कहानी है। अब कई लोग बोले सर ट्राइबल जिले तो ट्राइबल की तो वैकेंसी होगी, माना भाई कि ट्राइबल जिला ट्राइबल की वैकेंसी होगी, लेकिन रिजर्वेशन भी तो ऐसा नहीं दिया जा सकता। जब किसी भी हालत में 1993 इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो केस था, उसके हिसाब से 50 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो आप जनसंख्या बहुलता के आधार पर कैसे दे दिए? दमोह, ये देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों, जिला रोस्टर का पालन किया गया, जिससे उनके पद अधिक आए। ओबीसी समान एससी जिलों में जहां पर उनके समुदाय के वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर सरकार ने भर्ती नहीं निकाली, इसलिए पोस्ट कम आई है। ये 18,500 का मैंने आपको विवरण बता दिया। बिल्कुल रोस्टर सही है, मैं भी इस चीज को मान रहा हूँ, रोस्टर बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक हुआ है, पर पूरे सबूत के साथ दिखा दूं कैसे हुआ है। तीसरी चीज दोस्तों, आपने समझ लिया किस प्रकार से मैंने जिला वाइज आपको दिखाया, किस जिले में एसटी पद है, सरकार ने जानबूझ के वहां पर वैकेंसी निकाली, और ओबीसी समान वर्ग के कारण वहाँ पे वैकेंसी नहीं निकाली कि यहाँ पे पोस्ट ही नहीं है करके। पोस्ट क्यों नहीं भाई? पोस्ट तो 1,29,000 है। आप खोलिए आपका पोर्टल, एजुकेशन का पोर्टल, डीपीआई में सबसे ज़्यादा पद हैं अभी वर्ग 3 के। आपने बैकलॉग के पद पहले से क्यों नहीं बताए कि बैकलॉग के इतने पद हैं और नए सृजित पद इतने हैं? टोटल बन रहे हैं आपके 7,429 पद। तो ये भी हमें गुमराह में रखा गया। हम तो ये सोच रहे थे कि 7,429 पद फ्रेश हैं डीपीआई में, प्लस इसमें बैकलॉग अलग से जोड़ेंगे। सरकार ने खेलबाजी हमसे की है, चालबाजी भी की, खेलबाजी भी की। आगे अब हम इसको चैलेंज करेंगे। क्यों चैलेंज करेंगे? क्योंकि हमारे पास 2 मजबूत आधार हैं। एक है तेलंगाना आंध्र प्रदेश का चिब्रोलू लीला प्रसाद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। यहां पर भी अनुसूचित जाति के लिए सबसे ज्यादा, एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे ज्यादा सीट आरक्षित की गई थी, और अन्य समुदाय के वर्गों के लिए सीट नहीं थी इसमें। शिक्षक भर्ती में अन्य बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा 1 बाई 1। तो इसको भी केस को चैलेंज किया गया, इस रोस्टर को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। तो वहां से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 1993 इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, भारत संघ, इस रोस्टर को असंवैधानिक करार देते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना और साथ में रोस्टर सुधार हेतु फैसला दिया था। ये आप सबको पता होगा, तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाली कहानी। नहीं पता, मैं बता दिया। दूसरा, हमारा केस लगाने में जो मजबूती होगी या एक हमारे पास आधार होगा, वो होगा दोस्तों, झारखंड सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए सारे शिक्षक के 100% पद आरक्षित कर दिए गए थे। इससे रोस्टर को भी चैलेंज किया गया था। इसे भी हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रोस्टर में परिवर्तन करने के लिए फैसला दिया था। तो 2 हमारे पास आधार हैं। इस हेतु हम 6 नवंबर के समथिंग हम केस लगाने जा रहे हैं जबलपुर हाई कोर्ट में, जिसके लिए सभी भाई बहनों का जो भी जनरल सामान्य एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होते हैं वो सब हमारा आर्थिक सहयोग करेंगे। स्क्रीन पे फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर शो हो रहा, आप वहां से सहयोग कर सकते हैं। किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये आपकी हक की लड़ाई है, ये आपका अधिकार है। रोस्टर में परिवर्तन होना चाहिए, हमारे पद भी होने चाहिए दोस्तों। किसी एसटी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी एसटी भाई बहन के लिए हमारे कोई बुरे विचार नहीं है। मैं फिर से दोबारा दोहराना चाहता हूं कि आपके लिए वैकेंसी है,
आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी वैकेंसी है, आपकी जॉब लगेगी। लेकिन हमारे पद कम हैं, हम सरकार से ये रोस्टर में बदलाव करना चाहते हैं, हमारे लिए पदों की संख्या बढ़वाना चाहते हैं। तो दोस्तों क्लियर बात हो गई। याचिका लगा रहे हैं, कौन कौन याचिका लगा रहा है नाम भी बता दिया। अब ऐसा नहीं कि हम 6 लोग हैं, हमारी पूरी टीम अब मध्य प्रदेश की काम करेगी। मैं अकेला नहीं हूँ, या वरन जो 4-5 नाम लिया, महज इतने लोग नहीं, अब हम सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगेगी। सीनियर वकीलों से मेरी बात हो चुकी है, ऑडियो आपको मैं ग्रुप में भेज चुका हूँ और फोटो भेज चुका हूँ, आप लोग सुन चुके हैं। ठीक है, अपना प्रूफ भी मैंने बता दिया हूँ। इसके बाद दोस्तों फीस अपन को अभी कम से कम 1 लाख रुपए इकट्ठा करना है। 50,000 ऑन द स्पॉट याचिका लगाने की समय देना है, तब याचिका लगेगी, अन्यथा याचिका नहीं लगेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फीस का कलेक्शन हमें करना है दोस्तों। तीसरी चीज़, पेमेंट कैसे करना है, ग्रुप बना दिया हूँ मैं, व्हाट्सएप ग्रुप, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक डली हुई है व्हाट्सएप की। जो जुड़ चुके हैं वो मत ज्वाइन करना, जो पहली बार देख रहा है मेरा वीडियो वो ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारी अपडेट होगी, सारी हमारी चर्चाएँ होंगी। इसके बाद गूगल पे, फ़ोन पे, किसी को अकाउंट नंबर पे पैसे भेजना, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया। फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर 8770096792, अभिषेक यादव, ये मेरा गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर, पेटीएम, ये यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी साथी भाई भी मेरे एडमिन ग्रुप में, उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मेरे को ही कॉल करें, प्रदीप भाई को कॉल कर सकते हैं, नितिन भाई को कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद अपने योगी जी को भी आप कॉल कर सकते हैं, तो समस्या नहीं है, सभी लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके हर सवाल का जवाब देंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। साथ ही केवल मैं याचिका के लिए नहीं कहा आपसे, इसके साथ ही हम पद वृद्धि के लिए भी प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे अकेले से नहीं होगा भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं केस अकेले लगा सकता हूं ना, क्यों नहीं लगा सकता। मेरे पिताजी खुद ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में 50-60 हज़ार पेमेंट है, अकेले में 50,000 एक मंथ की पेमेंट लगेगी, केस कर सकता हूँ। पर ये मेरी अकेली लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये हमारे पूरे मध्य प्रदेश के जनरल सामान्य जो भी ओबीसी एससी वर्ग के भाई बहन है, सबकी लड़ाई है। होगा तो सबका, नहीं होगा तो मेरा भी नहीं होगा। मैं भी यही बोल रहा हूँ, मैं अकेले तो नहीं लड़ने वाला। होगा तो सबका, नहीं होगा तो सबका नहीं होगा। इसलिए केस लगाएंगे, सब मिलकर जीतेंगे भी लास्ट तक। यार आप सोचिए, प्यास लगेगी तो आपके पास कुआं थोड़ा ना चल कर आएगा भाई, आप कुएं के पास जाएंगे ना। तो अपन चलते ना हाई कोर्ट केस के पास, हाई कोर्ट के पास चलेंगे अपनी समस्या को लेकर के कि रोस्टर गलत बना है। अब इसे सही बना है गलत बना है, इसका डिसीजन तो हाई कोर्ट करेगी। आप कैसे बोल रहे हैं सर रोस्टर सही बना है, कुछ नहीं होने वाला। गुमराह करने वाले आपको गुमराह कर रहे हैं। जिन्होंने अधिक नंबर लाए जनरल के, वो भी नहीं चाह रहे कि कोर्ट केस किया जाए। एसटी के भाई बहन भी नहीं चाह रहे कि कोर्ट केस किया जाए, क्योंकि रोस्टर बदलाव होना ही होना तय है। तो इसलिए भाई, ना मेरी किसी से पर्सनल कोई दुश्मनी है, ना मैं किसी को पर्सनल टारगेट कर रहा हूं। मैं इस रोस्टर को चैलेंज करने के लिए हमारी टीम काम कर रही है और इसमें मैं भी अपना सहयोग दे रहा हूं। मैं नहीं लड़ रहा हूं, हमारी मध्य प्रदेश की टीम लड़ रही है, मैं उसका एक पार्टिसिपेट कर रहा हूं। मैं भी एक सहभागी हूं, एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं, जो कि 6 तारीख को हम लोग केस दायर करने वाले हैं। तो सारी चीज़ मैं बता दिया और पूरा वीडियो आपने देखा, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये चंदाखोर हैं, कुछ लोग बोलेंगे फ्रॉड हैं, कुछ लोग बोलेंगे गुमराह कर रहे हैं, पैसे मत दो, कुछ होने वाला नहीं है। तो भाई साहब ठीक है, आप मत दीजिए, आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा है, ये आपका सहयोग है। आपको लगता है आप पेमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं ग्रुप में, नहीं लगता आप स्वतंत्र हैं और इसकी जिम्मेदार भी आप स्वयं हैं। हम न जिम्मेदार हैं और ना हम कुछ केस जिताने वाले हैं। केस का फैसला करेगा हाई कोर्ट और जो भी सीनियर वकील होंगे वो इस केस को लड़ेंगे, क्योंकि ओबीसी को 27% का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? बार बार कहा जा रहा है, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1993 के अनुसार आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो फिर एसटी को 72% ऑल ओवर कैसे दे दिया गया? चाहे जिला कैडर हो, स्टेट कैडर हो, कोई भी कैडर हो भाई, आरक्षण रोस्टर तो होता है। कोर्ट का नियम तो सबके लिए लागू होता है, जिला के लिए थोड़ा ना है कि जिला के लिए कोई कैडर नहीं है, मतलब एसटी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाए, ओबीसी को नहीं मिलना कुछ, ऐसा होता है क्या? कानून के सामने सब बराबर होते हैं, सबको समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। हम केस लगाएंगे, हमें स्वतंत्रता है। ठीक है, ये मनमानी राज चल रही है डीपीआई की, ट्राइबल की और अपनी मध्य प्रदेश सरकार की भी। इसलिए हमें चैलेंज करना है, जो होगा सो देखा जाएगा, यानी कोर्ट इसका फैसला करेगा। लेकिन हमें
पद वृद्धि के लिए डीपीआई में सतत प्रयास करना है और जो केस लगाए इस पे लगातार हमें काम करनी है। इसके लिए मैं पूरा वीडियो आज का बनाया हूं। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके जुड़ जाना। प्रत्येक अपडेट मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने जितने भी भाई बहन हैं जो अपनी याचिका में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। और व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप है और फ़ोन पे, गूगल पे, अकाउंट नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, अपने सहभागिता दर्ज कर सकते हैं। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरा मोबाइल नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है, बोल रहा हूँ फिर से, मैं मंडला से, जबलपुर से हूँ, अभिषेक यादव। प्रदीप कुशवाहा जी विदिशा से हैं, मंदसौर से योगी जी, बालाघाट से हैं, उसराठे जी अनूपपुर से। ऐसे 5 से 6 लोगों का नाम बता दिया, आप उनसे भी बात कर सकते हो। सभी के नंबर आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलेंगे अगली जानकारी साथ। जब मैं याचिका लगा के आऊँगा तो आपको पिटीशन नंबर विथ पूरा का पूरा प्रारूप मेरे पास रहेगा। सारा सब कुछ डेटा आपको मैं ग्रुप पे भेजूंगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। याद रखना, गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे, सही रास्ते सही डिसीजन पे चलने के लिए आपको बहुत कम लोग प्रेरित करने वाले मिलेंगे। तो ध्यान रखना, हमें किसी का कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, याचिका लगा रहा है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।